दोस्तों, आपकी तैयारी में सहायता के लिए मैं लेबर और सोशल वेलफेयर विषय के महत्वपूर्ण 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके सही उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूं, जो पिछले यूजीसी नेट परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वह था 1948 में। किस अधिनियम के तहत भारत में ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण होता है? तो वह है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। श्रमिकों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39D। भारत में श्रम कल्याण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो श्रमिकों के स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1966 में की गई थी। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1966 में। ऑप्शन नंबर बी। किस अधिनियम के तहत भारत में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो वह था आपका बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के तहत। ऑप्शन नंबर ए सही है। मजदूर दिवस विश्व भर में किस तारीख को मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। भारत में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA किस वर्ष लागू किया गया था? तो वह है 2006। ऑप्शन नंबर सी सही है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वह था औद्योगिक विवादों का समाधान और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित? तो इसके पहले ही मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, जिनेवा। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में श्रमिक भविष्य निधि संगठन EPFO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1992 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। सामाजिक सुरक्षा का संबंध किससे है? तो सामाजिक सुरक्षा का संबंध जो है आपका श्रमिकों के स्वास्थ्य बीमा पेंशन आदि से है। ऑप्शन नंबर सी सही है। श्रमिक राज्य बीमा अधिनियम ESI किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1948 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का नया नाम क्या है? तो यहाँ पर गलती से सारे ऑप्शन छूट गए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकता कि ऑप्शन सही है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। आपका सवाल देखते हैं, भारतीय श्रम संगठन ILO में भारत कब शामिल हुआ था? तो 1919 में शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। श्रमिक राज्य बीमा ESI योजना कब लागू की गई थी? तो 1948 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय श्रमिक आयोग का गठन किसने किया था? तो वह इंदिरा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। बाल श्रम निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वह है 1986 में। उसका नाम ही है बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ILO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ILO का मुख्य उद्देश्य है श्रमिकों के हितों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी। फैक्ट्री अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो फैक्ट्री अधिनियम 1948 में लागू हुआ। भारत में मजदूर दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो मजदूर दिवस पहली बार 1923 में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार देना है? तो इसका है मनरेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपको बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है 1919 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। श्रमजीवी बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? श्रमजीवी बीमा योजना 1959 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? तो ट्रेड यूनियन भारत में सबसे बड़ी जो है आपका ए भारतीय मजदूर संघ BMS। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस अधिनियम में कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ का प्रावधान है? तो वह है आपका मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ऑप्शन नंबर ए सही है। ILO का मुख्य अंग कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय संविधान में सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किस सूची में है? तो वह है समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा संगठन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है?
तो वह आपका ILO है, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में सामाजिक सुरक्षा संहिता कब लागू हुई? तो भारत में सामाजिक सुरक्षा संहिता जो है आपका 2020 में लागू हुई, ऑप्शन नंबर सी सही है। किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मनरेगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम कब लागू हुआ था? तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्रेचियन फार्मूला किससे संबंधित है? तो ग्रेचियन फार्मूला जो है आपका बोनस वितरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। ILO का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके पहले ही मैंने आपको बता दिया कि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत में कामगार राज्य बीमा अधिनियम ESI एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1948 में, ऑप्शन नंबर ए। भारत में श्रमिकों के लिए भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1996 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है। भुगतान वेतन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1936 में। भुगतान वेतन अधिनियम 1936 में लागू हुआ। भारत में इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो वह है 1976 में, ऑप्शन नंबर बी। बोनस एक्ट में कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस कितना दिया जाना चाहिए? तो 8.33%, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में कृषि श्रमिक आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वह था 1970 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा अधिनियम औद्योगिक विवादों के समाधान से संबंधित है? औद्योगिक विवादों के समाधान से संबंधित जो है आपका औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर बी सही है। मजदूर दिवस सबसे पहले भारत में कहाँ मनाया गया था? तो चेन्नई में मनाया गया था, चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी सही है। ILO के कितने सदस्य देश हैं? तो वह हैं आपके 187, ऑप्शन नंबर सी। भारत में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन कब शुरू हुआ था? तो 2015 में, ऑप्शन नंबर सी। ILO के अनुसार कार्य का आदर्श समय क्या है? तो 8 घंटे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। किस अधिनियम में श्रमिकों के लिए ग्रेच्युटी भुगतान का प्रावधान है? ग्रेच्युटी भुगतान का प्रावधान 1972, अधिनियम 1972 में, ऑप्शन नंबर सी। स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान 2014 में सही शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही है। महिला कर्मचारी सशक्तिकरण के लिए कौन सा अधिनियम लागू है? तो वह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।